नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ गैंगस्टर के भाई की वलीमा में पहुंचे अखिलेश यादव, पार्टी नेताओं को दी नसीहत। आजमगढ़ के मंगरावा गांव में आयोजित दावती वलीमा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल हुए। यह कार्यक्रम हाजी अब्दुल कलाम के बेटे मोहम्मद सादिक की शादी के उपलक्ष्य में था। हाजी अब्दुल कलाम सपा कार्यकर्ता हैं, जिनके दो बेटे मोहम्मद राशिद और मोहम्मद फहद का गैंगस्टर एक्ट लगा है। अखिलेश यादव का कार्यक्रम का में भव्य स्वागत हुआ। मीडिया से बातचीत में उन्होंने पार्टी नेताओं को इतिहास पर चर्चा से बचने और समाजवादी पार्टी के कार्यों जैसे नौकरी, आरक्षण और बेरोजगारी पर बात करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इतिहास अगर सकारात्मक न हो तो उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। अखिलेश ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए करनी सेना के प्रदर्शन की तुलना हिटलर की विचारधारा से की और कहा कि बीजेपी में ट्रूपर्स सड़कों पर राइफल और तलवार लेकर घूमते हैं। साथ ही उन्होंने आजमगढ़ से पूरा अपने पुराने रिश्ते का जिक्र करते हुए कहा कि पीडीए की लड़ाई को वे आगे बढ़ाएंगे। अखिलेश यादव ने प्रदेश में हो रही कस्टोडियल डेथ पर भी चिंता जताई और आजमगढ़ में हुई एक घटना पर कार्रवाई न होने को लेकर सरकार को घेरा। ये जमाना और समय ऐसा है, कोई बात अगर आप कह देंगे उसके मायने निकाले जाएंगे। अभी जो हंगामा हुआ, जिस तरह से आंदोलन हुआ और जिस तरह से ये लोग कह रहे थे कि हम संविधान से देश को चलाते हैं, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पे मैराथन करा रहे थे। अभी लखनऊ में पता होगा मैराथन हुआ बाबा साहब के नाम पर पूरे प्रदेश में सांस्कृतिक कार्यक्रम सरकार ने कराई। सरकार ये बताए, अगर उनके 400 एमपी जीत गए होते तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, ये जो नंगी तलवारें निकली हैं और ये जो राइफलें निकली हैं और जो गाली गलौज हुआ है, ये सड़कों पे दिखाई देता। कोई सड़क गली नहीं, सुनी बस्ती जहां पर ये इस तरह का व्यवहार ना हो रहा होता। तो किस किस भावना से कौन क्या कह रहा है, इस बारे में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। लेकिन बीजेपी के इस कार्यक्रम की वजह से हमें हिटलर का ट्रूपर याद आ गया। हिटलर के जमाने में हिटलर वर्दी पहना करके अपने पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को रखता था, जिससे कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से बदला लेना हो, किसी की पिटाई करवानी हो, तो वो पुलिस की वर्दी में रहते थे। ये जो सेना है ना दिखाई दे रही है, सब बीजेपी के ट्रूपर्स हैं। ये गलती मत करना, ट्रूपर्स हैं, ये सब बीजेपी के ट्रूपर्स हैं। इसलिए जो जिन परिस्थितियों में हमें राजनीति करनी है, क्या बोलना है, किस तरह बोलना है, उस बोलने की कितनी सच्चाई है, क्योंकि हम बीजेपी से नहीं लड़ सकते हैं। अब आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म देखिए, हमें क्या क्या बना दिया उन्होंने। कई हजार करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, हालांकि सभी चैनल अखबार हैं, ये बुरा मान जाएंगे तक वाले, लेकिन दैनिक भास्कर ने बड़ा काम तो किया। सोचो, बड़ा काम किया, उन तमाम लोगों को एक्सपोज कर दिया। सोचो, अब एक्सपोज हो गए, वो जब घर परिवार में बैठते होंगे उनकी कैसी गुजरती होगी। उन घर परिवार और समाज में जब उनकी बात जा रही है तो उनको कैसा लग रहा होगा। सोचिए आप, उनके सामने क्या गुजर रही होगी कि पैसा लेकर के आप कांग्रेस के लीडर्स को बदनाम कर रहे हो, समाजवादी पार्टी को बदनाम कर रहे हो। और जो बात चली थी दिल्ली से, अगर इतना हंगामा है रामजी सुमन जी पर, तो अगर हमारे लोग भी उसी तरह आंदोलन करने लगे तब क्या होगा। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री की जो भाषा थी, क्या सभ्य भाषा थी? क्या कभी हम लोगों ने इस तरह का किसी के लिए कहा हो? फिर हमारा घर गंगा जल से धुलवाया। सोचो, चलो मैं तो बुरा नहीं मान रहा हूं क्योंकि राजनीति में हूं, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उस पर क्या गुजरती होगी। आप में से बताओ कि अगर आपका घर हो, हम गंगा जल से धुलवा दें तो क्या गुजरेगी आप पर। ये वही समझ सकता है जिसके ऊपर गुजरी हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पे गुजरा था। उन्हें तालाब में पानी पीना नहीं देते थे जहां जानवर पानी पीते थे। उन्हें कक्षा में जो भेदभाव होता था उनका, और तमाम हमारे दलित समाज के लोग हैं वो जानते होंगे उनसे क्या क्या नहीं गुजरी। उनको छू देते थे तो नहाना पड़ता था, परछाई न पड़ जाए, कुछ मटका बांधते थे। तो ये बुराइयां समाज की थी। तमाम लोग हैं जो बुराइयों से दूर भागना चाहते हैं। बुराइयां उन्हीं की वजह से हैं ये, इसलिए हमें और आपको राजनीति में दूसरी जगह उलझा रहे हैं। आज बताओ, किसान की आय दोगुनी हो गई, गेहूं खरीदा जा रहा है,
सरकार ये कह रही है इस रेट से ज्यादा नहीं खरीद सकते प्राइवेट लोग। क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि सरकार कंपटीशन नहीं होने देना चाहती है। अगर कंपटीशन होगा तो आड़तियां महंगा खरीदेंगे गेहूं। सरकार मिल गई बड़े उद्योगपतियों से और उद्योगपति से मिलकर के गेहूं को सस्ता खरीदवा रही है, क्योंकि कल वही उद्योगपति जब आपको आटा देंगे, आटे पे कितना गुना मुनाफा होगा, आपको बिस्किट देंगे कितना मुनाफा होगा। दो दो तीन तीन बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए गेहूं महंगा नहीं बिकने दे रही सरकार। सोचो, कहीं दुनिया में ऐसा देखा होगा कि सरकार पाबंदी लगाती हो? मैं तो कहूंगा आज तक वालों से इस पे स्टोरी करें, इन्हें करना चाहिए। इनको प्रवक्ता नहीं बनना चाहिए बीजेपी का, घरेलू गैस का ये रिपोर्टर रहना चाहिए इन्हें। करने के लिए सनी कुमार की हत्या हुई, फिर प्रयागराज में दलित के साथ जो है अत्याचार हुआ, तो इस पर क्या कहेंगे? लगातार मुख्यमंत्री जी दावा करते कानून व्यवस्था, ये इनका धोखा है। इनके साथ साथ बहुत सारे चैनल उनका साथ दे रहे हैं, अखबार साथ दे रहे हैं, जो इस प्रदेश के प्रतिष्ठित लोग हैं वो साथ दे रहे हैं। क्या उनको नहीं दिखाई देता कि कौन विश्वास करेगा, कौन भरोसा करेगा कि एक बाथरूम में एक नाड़े से किसी की फांसी हो जाएगी? कितनी बड़ी रस्सी थी। ये लोग तो मौके पे गए हैं, उसके पिताजी से हमारी बात कराई इन लोगों ने, अध्यक्ष जी मौके पे थे, घर पे गए, परिवार के हमारे और नेता ही लोग गए हैं। तो बताइए क्या उससे कोई वो कर लेगा? और फिर किसी चीज को वो अपना मांगने गया हक, अगर हक मानने गया तो उसको जिंदा जला दिया। बताओ, ये वही लोग हैं जो सरकार की ताकत रखते हैं, सरकार के इशारे पे ये लोग कर रहे हैं। और यही नहीं, बस्ती में भी एक उपाध्याय गरीब परिवार का ब्राह्मण जब वो गया न्याय मांगने तो उससे पैसा वसूलना चाहती थी पुलिस ने इतना मारा, जिस तरह आजमगढ़ में हमारा दलित भाई मरा है उसी तरह ब्राह्मण भाई वहां पर मरा है बस्ती में। दोनों की अगर किसी ने मदद की तो समाजवादी लोगों ने मदद की। मैं कहता हूँ सरकार क्यों नहीं मदद कर रही है? योगी का मतलब ये होता है जो दुख समझे दूसरे का, दुख में शामिल हो, जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। क्या ये जो दोनों लोगों की मृत्यु हुई है, सरकार आगे आकर के नहीं मदद कर सकती उनका? और मदद में भी भेदभाव कर रही है सरकार। जो उनके अपने लोग हैं उन्हें सरकारी नौकरी भी दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई दलित चला जाए, जान चली जाए, उसको नहीं मदद करेंगे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।